आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं, जो कि गठबंधन को लेके कांग्रेस के साथ जो चर्चा हो रही थी उस बातचीत में भी शामिल थे। सौरभ जी, गठबंधन पहली बार हुआ है आप लोगों का कांग्रेस के साथ में। ये सवाल उठ रहे हैं, आप ही के जो सपोर्टर्स होंगे उनमें ये बात आ रही है कि कांग्रेस को आपने दिल्ली में 3 सीटें दे दी। कांग्रेस जो है, जिसका अस्तित्व विधानसभा में बिल्कुल ही नहीं दिखता, और जो वार्ड के चुनाव हुए थे उसमें बहुत कम था, यहाँ पर आपने दे दी। चंडीगढ़ की सीट इतना आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो दे दी। तो इसको लेकर क्यों इतनी मतलब इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए? देखिए, बड़ा दिल इसलिए दिखाया क्योंकि बड़ा दिल है, इसलिए तो दिखाया है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अब ये देश की बात है। अब ये बात पार्टियों की नहीं है कि 2 सीट हम ज़्यादा ले लें कांग्रेस से। अब मामला ये है कि अगर इस देश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये भी हो सकता है कि फिर देश में चुनाव ही ना हो, फिर एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे आ जाए और जितनी संस्थाएं हैं जिनको वैसे भी अभी तक जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, उन संस्थाओं का ऐसा इस्तेमाल होना शुरू हो जाए कि पूरी की पूरी अपोजिशन जेल के अंदर हो। जो सवाल पूछे उसको तुरंत जेल में डाला जाए। पब्लिक के सवाल, जनता के सवाल पूछने वाला ही कोई ना बचे। महंगाई, बेरोज़गारी, भुखमरी, किसानों की दुर्दशा, ये सब तो है ही, मगर जो आज़ादी 1947 में हमने ली, वो आज़ादी का मायना यही था कि अपनी सरकार हो, वो मायने भी जो है ख़त्म ना हो जाएं। इसकी चिंता जो है आज ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए जो है हम लोग साथ आए हैं। ये सवाल तो आपके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, ये दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ दिया है, कुछ लिया है। तो आपने चंडीगढ़ दे दिया, दिल्ली की कुछ सीटें और दे दी आपने कांग्रेस को, लेकिन बदले में आपने भरूच ले लिया, हरियाणा की एक सीट ले ली, कुरुक्षेत्र की। तो ये भरूच के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेशन क्यों रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली मीटिंग में जब कांग्रेस के साथ गई, मैं पहली मीटिंग में भी था, हमने उनको बहुत क्लियर कहा कि सर, हम यहाँ सीटों की गिनती के लिए नहीं आए हैं कि हम ज़्यादा सीटें लड़ लें। हम आपसे वो स्पेसिफिक सीटें मांगेंगे जो हम जीत के इंडिया अलायंस को देंगे। और हमने सर्वेज किए हैं, हमने काफ़ी कुछ देखा है, हमें पता है कि आम आदमी पार्टी कौन सी सीटें निकालेगी। तो 2 सीटें हमने मांगी गुजरात में, वो दोनों सीटें हम निकाल के देंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 1 सीट हरियाणा में मांग रहे हैं, हम उसको जो है जीत के देंगे। और जो 4 सीटें हमें दिल्ली में मिली हैं, उसके लिए हमने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस की फर्स्ट चॉइस थी, कांग्रेस ने सीटों की चॉइस मांगी। हम उस पर शुरू में हमारा एक चीज़ पे था कि भाई हम नहीं देंगे ये सीट, मगर फिर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पता नहीं आज कल में ही सीबीआई जो है उनके ऊपर एक बड़ा जो है एक्शन ले सकती है। तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ इसको क्लोज़ कर लो फटाफट। तो हमने उसमें भी बड़ा दिल दिखा के हमने कहा कि चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो मान लिया हमने, और इसको हम क्लोज़ करते हैं। और हमने उनको वो सीट दे दी। और मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें जो है जीत सकते हैं। आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं या जो आम वोटर हैं, वो ये देखते आए हैं कि आप लोगों का जन्म ही जो है, जो शुरुआत हुई आप लोगों की, वो कांग्रेस के विरोध के साथ शुरू हुई। और एक ये था कि भाई कांग्रेस को हटाओ, आम आदमी पार्टी को लाओ, और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की कीमत पर ही दिल्ली में आई है, ये सब मानते हैं। तो कैसे जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं एक साथ मिलकर काम करेंगे, और वोटर को कैसे समझाएंगे कि भाई अब जो है आपको ये नहीं देखना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों अब एक ही हैं, और आपको हम में से और बीजेपी में एक को चुनना है। मतलब जो कांग्रेस का वो सपोर्टर होगा या कार्यकर्ता होगा, कैसे वो आम आदमी पार्टी की तरफ आएगा, और आम आदमी पार्टी वाला कैसे कांग्रेस की तरफ जाएगा? शरद जी, आम आदमी पार्टी खास तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर वो करती है जो जनता की रिफ्लेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि हमें ये अपने कैडर को बताना है, हमें जनता को बताना, नहीं नहीं नहीं, जनता हमें बता रही है पिछले कई महीनों से कि अब एक हो जाओ, अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का समय आ गया, अब आप एक हो जाओ। तो ये अदर वे अराउंड है, हमें नहीं समझाना। वो हमें समझा रहे थे, पार्कों में मिलते थे समझाते थे, चाय की दुकान पे मिलते थे समझाते थे, पार्टी ऑफिस में रैलियों में मिलते थे तो समझाते थे कि भाई अब एक हो जाओ, अब एक साथ आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हराओ। तो ये बात जो है आज देश को बचाने की है, और इसके अंदर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ आएँ,
अगर आप साथ नहीं आए तो ये सब पार्टी वार्टी सब खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। क्या करोगे फिर आप? बैठे रहोगे अपने अपने। कोई जॉइंट रैली या जॉइंट कैंपेनिंग भी प्लान की जा रही है ताकि दिखाई दे कि हाँ दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपका कैंडिडेट है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है कांग्रेस मेहनत कर रहे हैं, मिल के काम ना हो। देखिए, अब अलायंस पार्टनर्स साथ में बैठेंगे और जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो जिम्मेदारी हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के नेताओं को मिलेगी वो करेंगे। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल एक स्टार प्रचारक हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सिंपल और प्रिसाइज कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेता इस देश में कर पाते हैं। तो उनकी डिमांड बहुत होगी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ही है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जिस साफ गोई से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछते हैं, ऐसे बहुत कम नेता हैं जो ये कर सकते हैं। और जेल जाने की पूरी संभावना होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। हम लोग अलायंस में आए, हमें मालूम है कि अलायंस में आने की जो कीमत है वो हमें सबसे बड़े नेता के जेल जाने से चुकानी पड़ेगी। हमें ये बात मालूम है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम है, उसके बावजूद वो अलायंस में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।